नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम स्पेशल एडिशन, जिसमें आज हम बात करेंगे इजराइल की, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध और बेहतर हो रहे हैं और इजराइल दुनिया के नक्शे में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है और इजराइल की सेना ने मुश्किल समय में हर बार अपना लोहा भी मनवाया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इजराइल पर दुनिया के बड़े देशों की नजर है और क्यों भारत और इजराइल की दोस्ती से पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लग रही है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने 7 दिनों में अपने दम पर 8 देशों को हरा दिया था। मगर इजराइल का इतिहास क्या है? क्यों ब्रिटेन की बांटो और राज करो की नीति को इजराइल गठन के लिए जिम्मेदार माना जाता है? और कैसे इजराइल को लोगों ने ब्रिटेन से आजादी की मुहिम चलाई और तभी दम लिया जब इजराइल को आजादी मिल गई। इजराइल के एक देश के तौर पे नक्शे पर आने से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर 2008 का दिन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए वो रोजमर्रा की तरह सामान्य दिन था। वही दौड़ धूप, सड़कों पर तेज दौड़ती गाड़ियां, ऊपर नीचे होते शेयर बाजार के साथ धड़कनों का उतार चढ़ाव, लोकल ट्रेन की धड़धड़, गरम तवे पर सिकते बड़ा पाव की दिलकश गंध और गेटवे ऑफ इंडिया पर चहलकदमी करते सैलानी। मगर उस दिन की रात उतनी सामान्य नहीं थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान से समंदर के रास्ते मुंबई में कुछ आतंकी घुसे और अगले 4 दिन तक उन्होंने मुंबई को बंधक बनाए रखा। पूरे देश के साथ साथ दुनिया भी इस हमले से सन्न थी। सब सकते में थे। सरकार हमले में फंसे देसी और विदेशी निर्दोष लोगों को बचाने के उपायों में जुट चुकी थी, लेकिन कोई रास्ता सूझता नहीं दिख रहा था। समय निकलता जा रहा था, लोगों को बचाने के विकल्प कम होते जा रहे थे। भारत आतंक की इस लड़ाई में अकेला पड़ता दिख रहा था। तभी हमसे आकार में कहीं छोटे एक देश ने अपनी ओर से मदद की पेशकश का हाथ बढ़ाया। उस जाबाज देश ने कहा, हम अपने स्पेशल कमांडोज भेजकर इस संकट में भारत की मदद कर सकते हैं। वो देश था इजराइल, जिसने सबसे पहले और सबसे विश्वस्त ढंग से भारत को इस संकट से उबारने में मदद की बात कही थी। तब भारत और इजराइल में वैसी नजदीकियां भी नहीं थीं जैसी कि अब हैं। दरअसल यहूदियों से देश इजराइल से भारत की आधिकारिक मित्रता कम ही रही, बल्कि उसके दुश्मन फिलिस्तीन की ओर भारत का झुकाव ज्यादा रहा। इसके पीछे अरब मुल्कों से तेल के रिश्ते और भारत की अंदरूनी राजनीति में घनिष्ठता भी इजराइल के रिश्ते बनाने में बाधक रही। इसके उलट इजराइल हमेशा ही भारत के लिए सच्चे दोस्त की तरह खड़ा रहा। दोस्ती का किस्सा कुछ यूं भी है कि करगिल युद्ध के दौरान और बाद में भी सबसे ज्यादा सैन्य तकनीक मुहैया करवाने वाला देश भी इजराइल ही रहा है और आज भी इजराइल के साथ भारत के संबंध और बेहतर हो गए हैं। ईरान, तुर्की जैसे देश आज भी इजराइल को दुश्मन मानते हैं, मगर यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देश नजदीक आ रहे हैं। हाल के दिनों में यह बदलाव संकेत दे रहा है कि अब वक्त बदल रहा है। दशकों से ज्यादातर अरब देश ये कहते हुए इजराइल का बहिष्कार करते रहे हैं कि वो फिलिस्तीनी विवाद के निपटारे के बाद इजराइल से संबंध स्थापित करेंगे, लेकिन पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात ने पहल करते हुए इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए हैं।
इजराइल के लिए यह रिश्ते काफी अहम माने जा रहे हैं। यूएई और बहरीन के साथ दोस्ती से इजराइल कितना खुश है, इसका अंदाजा आप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, ये शांति का एक नया युग है, शांति के लिए शांति, अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था। हमने कई साल तक शांति के लिए कोशिशें की है, अब शांति हमारे लिए कोशिशें करेंगी। आप अरब और इजराइल के बीच कड़वे संबंधों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अब बहरीन मध्य पूर्व का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से उसे मान्यता दी है। इसके अलावा दो अन्य देश मिस्र और जॉर्डन हैं। दरअसल अगस्त में यूएई की घोषणा से पहले इजराइल का खाड़ी के अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध नहीं था, लेकिन हाल में ईरान को लेकर साझा चिंताओं की वजह से उनके बीच अनौपचारिक संपर्क हुआ। इस समझौते से अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों को लाभ है। इस समझौते के बाद से इजराइल की मान्यता को क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, वहीं संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा और साइबर महाशक्ति के क्षेत्र में इजराइल की मदद मिलेगी। ईरान की बढ़ती शक्ति से कई अरब के देश परेशान हैं और यह भी एक कारण है जिस वजह से अरब के कुछ देश इजराइल में दूरियां कम कर रहे हैं। ओमान और बहरीन आज इसकी अच्छी मिसाल हैं। इजराइल और अरब देशों में नजदीकियों के कई और कारण भी हैं जिन कारण से ये दोनों देश नजदीक आ रहे हैं। अरब देश के लिए चिंता इस बात की है कि उनके तेल के दाम गिर रहे हैं और दुनिया अब उनके तेल के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहती। वहीं अमेरिका की पॉलिसी में लगातार बदलाव हो रहा है जिस कारण इजराइल को भी थोड़ी चिंता ही हो रही है। इस समझौते के बाद इजराइल क्षेत्र में मान्यता और वैधता मिलेगी और इससे दूसरे अरब देश भी इजराइल के साथ हाथ मिला सकेंगे। वहीं इजराइल संयुक्त अरब अमीरात को आधुनिक हथियार और सुरक्षा उपकरण बेचने के लिए एक बड़ा बाजार के रूप में देखता है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के लिए ईरान इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है। इतिहास के कड़वे अनुभवों को भुलाकर अरब के देश ने इजराइल के साथ समझौता किया है, जो एक अच्छी पहल है, क्योंकि इजराइल जहां मजबूत होगा वहीं ईरान के खिलाफ इजराइल की मोर्चाबंदी भी तेज होगी। स्पेशल डेस्क। अब बात भारत और इजराइल की करते हैं, क्योंकि भारत और इजराइल की दोस्ती और बेहतर होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान और चीन को इससे दर्द हो रहा है, लेकिन इजराइल ने भारत की मदद ऐसे समय में की थी जब भारत को मदद की बेहद जरूरत थी। इसलिए भारत और इजराइल अब हर समझौते और हर सौदे में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या होने जा रहा है जो इजराइल और भारत की दोस्ती और भी प्रगाढ़ बनाएगा, वो हम आपको दिखाते हैं। अब बात दुनिया के उस देश की करेंगे जिससे बड़े बड़े देश खौफ खाते हैं। वो देश जो देखने में तो छोटा लगता है मगर उसकी ताकत से दुनिया डरती है। वो देश जिसने अपने दम पर 7 दिनों के अंदर 8 देशों को हराया। वो देश जो आज भी हर दिन जंग में रहता है। वो देश जिसको तबाह करने के लिए आज भी मुस्लिम देश सपना देखते हैं मगर हिम्मत नहीं कर पाते। जी हाँ, अब बात इजराइल की, जिसे छोटे पैकेट में बड़ा धमाका कहा जाता है। आपको आधुनिक इजराइल के इतिहास की जानकारी भी देंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि आजकल इजराइल कहाँ उलझा हुआ है। इजराइल का इतिहास फिलिस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए शुरुआत फिलिस्तीन से करते हैं। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1878 में उस्मान साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी थे।
1900 ईस्वी में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग उठी। दूसरे पहले विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों ने बेलफोर्स घोषणा करके यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। अंग्रेजों ने दी यहूदियों को अप्रवासन को मंजूरी। दुनिया भर के यहूदी लोग आए फिलिस्तीन। अरब के लोगों ने किया था यहूदियों का विरोध। अरब से निपटने के लिए यहूदियों ने बनाए थे लड़ाके। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों के अप्रवासन को सहमति दे दी। इससे बड़ी संख्या में दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन का रुख करने लगे। ये लोग फिलिस्तीन आकर जमीन को कब्जा कर खेती करने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे अरब लोगों में इसके कारण हिंसा होने लगी। अरबों के साथ हो रहे झगड़ों के कारण उनका सामना करने के लिए यहूदी लड़ाकों का गठन होने लगा। वे लोग अरब के लोगों और ब्रिटिश राज को खत्म करने की कोशिश करने लगे। पहले जहां फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या महज 3% थी, अब बढ़कर ये 1938 में 30% तक पहुंच गई। इसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे, जिससे हिंसा में और ज्यादा बढ़ोतरी दिखने लगी। हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ने लगी, अब लोग ब्रिटिश राज से जुड़े संस्थानों पर हमले तक करने लगे। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। लगातार 6 सालों तक युद्ध में रहने के कारण ब्रिटेन कमजोर होता गया, लेकिन यहूदियों का फिलिस्तीन पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी था, जिसने यहूदियों और अरबों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया। यहूदियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ खोला मोर्चा। बढ़ती हिंसा को रोक पाने में नाकाम हो रही ब्रिटिश राज ने यूएन से इस मामले का हल निकालने के लिए कहा। इसके बाद नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। पहला हिस्सा यहूदियों को, दूसरा अरब को, तीसरा यरूशलेम को मिलना था। 14 मई 1948 को अंग्रेजों का राज खत्म हो गया और इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया। यही वो दिन है जहां से इजराइल नए देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। यूरोप से लेकर एशिया तक के कई देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी, मगर अरब और पाकिस्तान जैसे देश उसे देश मानने से इनकार करते रहे और वो सिलसिला अब भी जारी है। अरब के देश आज भी इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। ऐसा करने की वो कई बार कोशिश तक कर चुके हैं, मगर इजराइल ने खुद को ऐसे तैयार किया कि वो अरब देशों पर अकेला भारी पड़ जाता है। हालात ये है कि 8 देश एक साथ लड़कर भी इजराइल को हरा नहीं पाए। तो कुछ तो बात है इजराइल की मिट्टी में जो दुश्मनों को जवाब देना जानती है। तो इसी के साथ स्पेशल एडिशन में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इजराइल तकनीक का बादशाह है और भारत मेहनत कश तेज दिमाग वाले लोगों का युवा देश। अगर ये साथ आए तो पाकिस्तान क्या, चीन जैसा शातिर पड़ोसी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। इजराइल की दोस्ती ने भारत को मजबूती दी है। स्पेशल डेस्क।
अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में कई देश अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की तो अजरबैजान को समर्थन दे ही रहे हैं, इजराइल भी अजरबैजान को समर्थन दे रहा है। एक मुस्लिम देश के साथ इजराइल की इतनी दोस्ती क्यों है और ऐसी क्या मजबूरी है कि इजराइल पाकिस्तान और तुर्की जैसे दुश्मनों का साथ दे रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में कई देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस जंग में जहां आर्मेनिया के साथ रूस और फ्रांस खड़े हैं, वहीं अजरबैजान के साथ पाकिस्तान, तुर्की और इजराइल खड़े हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा कि अरब देशों का दुश्मन इजराइल अजरबैजान के साथ क्यों खड़ा है? क्या आपने कभी सोचा कि जो दो देश इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, उनके साथ वो अजरबैजान का साथ क्यों दे रहा है? क्यों इजराइल एक ईसाई देश के खिलाफ एक मुस्लिम देश को समर्थन दे रहा है? ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान में जंग अब भी जारी है। नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों देश एक दूसरे के टैंक तबाह कर रहे हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि अब इनकी लड़ाई में बड़े देश पीछे से लड़ने लगे हैं और इस लड़ाई में अलग तरह का समर्थन देखने को मिला है। जैसे एक दूसरे के जाने दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और पाकिस्तान अजरबैजान के पाले में आ गए हैं, जबकि रूस और भारत आर्मेनिया के साथ दिख रहे हैं। दुश्मन देशों के साथ मिलकर लड़ रहा इजराइल, पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर आर्मेनिया से लड़ाई, अजरबैजान के कारण इजराइल भूल गया दुश्मनी, रूस की एक भूल के कारण अजरबैजान आर्मेनिया में जंग। इजराइल पाकिस्तान के साथ मिलकर क्यों अजरबैजान का साथ दे रहा है, उस पर भी बात होगी। लेकिन पहले आपको ये जानना चाहिए कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग के पीछे का इतिहास क्या है। दोनों देशों के नक्शे पर नजर डालें तो पाएंगे कि ये देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। 90 के दशक में सोवियत संघ के टूटने के बीच ये देश आजाद हो गए। तब सोवियत ने ही बंटवारा करते हुए नागोर्नो काराबाख इलाका अजरबैजान को दे दिया। ये बात और है कि खुद नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर अपने आप को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया था। आर्मेनिया के लिए इस क्षेत्र की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि नागोर्नो काराबाख क्षेत्र की ज्यादातर आबादी आर्मेनियाई मूल की है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोगों ने लगातार खुद को आर्मेनिया से मिलाने की बात की, हालांकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद से काराबाख इलाके के लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ आंतरिक लड़ाई शुरू कर दी। अजरबैजान में तुर्की लोगों की आबादी ज्यादा है, इसलिए तुर्की के राष्ट्रपति की सहज ही दिलचस्पी अजरबैजान का साथ देने की है। वो लगातार इसे अपना दोस्त बताते हुए आर्मेनिया के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आर्मेनिया पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है और रूस से उसके बढ़िया संबंध हैं। यहाँ तक कि रूस ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर आर्मेनिया में अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होने के कारण दोनों ही देश एक दूसरे का बचाव करने को तैयार रहते हैं। यही वजह है कि रूस आर्मेनिया के साथ है। पाकिस्तान दे रहा अजरबैजान का साथ। लड़ाई ने दो दुश्मन देशों इजराइल और पाकिस्तान को भी साथ लाकर खड़ा कर दिया। ये दोनों ही अजरबैजान के साथ हैं। इसमें पाकिस्तान का पक्ष तो साफ दिखता है कि वो लड़ाई में तुर्की के साथ खड़ा दिखना चाहता है। अब क्योंकि तुर्की अजरबैजान के साथ है, लिहाजा पाकिस्तान भी उसके साथ है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि पाकिस्तान से आतंकी हथियारों समेत अजरबैजान पहुँच रहे हैं ताकि आर्मेनिया के खिलाफ हल्ला बोल सकें।
तुर्की और पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी अजरबैजान के साथ आ गया है। इजराइल के तुर्की और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहद तनावपूर्ण रिश्ते रहे, यहाँ तक कि इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के नागरिकों तक को मान्यता नहीं देते। लेकिन आर्मेनिया के खिलाफ आज तुर्की, पाकिस्तान और इजराइल साथ साथ हैं। इसकी वजह अजरबैजान और इजराइल के पुराने रिश्ते हैं। अजरबैजान में सोवियत संघ के बाद से मची उथल पुथल के बीच इजराइल हमेशा उसके साथ रहा। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक से लेकर व्यापारिक संबंध रहे। कुल मिलाकर अजरबैजान ऐसा अकेला मुस्लिम बहुल देश है जिससे इजराइल की दोस्ती रही। यही वजह है कि आज इजराइल उसके साथ है। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। तो डॉक्टरनी जी किसा लिखड़ा पहला साल कती सही भाभी अंब और के भाभी आयुष्मान ते फ्री इलाज की सुविधा से कती खरी और ऑनलाइन सेवा भी मिलने लाग रही। खोल दी ई संजीवनी ओपीडी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, इमरजेंसी में मदद मिले जल्दी तय एम्बुलेंस से इतनी कर दी है और मोबाइल मेडिकल यूनिट घर बैठा का इलाज करे है। यो बात से? हाँ, नए नए खुल गए मेडिकल कॉलेज, इलाज में नई कोई ढिलाई और 70 तरह के टेस्ट फ्री में 500 तरह की फ्री दवाई। समझे? एनीमिया मुक्त भारत अभियान में नंबर 1 पे हरियाणा आया है। फ्री में होवे बड़े ऑपरेशन भी 6500 करोड़ का बजट बनाया है। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी जी। भाभी हरियाणा का बढ़िया हाल, भाई चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो। इजराइल और अरब देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। कई सालों तक दुश्मनी निभाने के बाद इजराइल, यूएई और बहरीन नजदीक आए हैं। इस दोस्ती के पीछे जितना बड़ा हाथ अमेरिका का है, उतना ही बड़ा हाथ ईरान की बढ़ती ताकत का है, क्योंकि कई अरब के देश इस वक्त ईरान को खतरा समझ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल, यूएई और बहरीन आए नजदीक। ईरान की चुनौती से निपटने की तैयारी इजराइल की। ईरान की बढ़ती ताकत से परेशान है अरब देश। दशकों बाद 4 अरब देशों ने दी इजराइल को मान्यता। अरब देशों के लिए कभी इजराइल दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था, मगर अब हालात बदल चुके हैं। अरब देश और इजराइल पुरानी दुश्मनी भुलाकर अब नजदीक आ रहे हैं।